24 घंटे जब एक के बाद एक धमाकों से गूंज सुनाई देती रही। इजरायल के हमलों से लेबनान में ये धमाके गूंजे हैं। हिजबुल्लाह के 400 लॉन्च प्लेटफॉर्म तबाह करने का दावा भी इजरायल कर रहा है। भीषण बमबारी हुई है। भीषण इस बमबारी में 300 से ज्यादा टारगेट्स खत्म कर दिए गए हैं। इजरायल के हमले से लेबनान में बड़ी तबाही की जानकारी मिल रही है। 24 घंटे जब एक के बाद एक धमाके हुए हैं, 400 लॉन्च पैड जो है वो तबाह कर दिए गए हैं और भीषण इस बमबारी में 300 से ज़्यादा टारगेट खत्म किए गए हैं। अब आप समझिए कि ये बड़ा नुकसान है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा 400 लॉन्च प्लेटफॉर्म का तबाह हो जाना ये बड़ी बर्बादी के भी संकेत हैं। और इजरायल यहीं पर नहीं रुकेगा, ये भी जान सकते हैं, क्योंकि इजरायल को अमेरिका ये साफ कर चुका है कि अमेरिका पूरी तरह से इजरायल के साथ है। सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका कई बार ले चुका है। जो बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत भी कई बार इस मसले को लेकर हो चुकी है और अमेरिका ये खुलकर कहता रहा है कि वो इजरायल के समर्थन में खड़ा हुआ है, इजरायल के साथ है और इजरायल को वो फुल सपोर्ट कर रहा है। जहां तक बात सुरक्षा की है तो सुरक्षा करने का दावा भी अमेरिका की तरफ से यहाँ पर किया गया है और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने वाली बातें हैं, बल्कि वो मदद भी अलग अलग तरीके से अमेरिका की तरफ से सामने आई है। इजरायल को वो मदद मिली है। साथ ही कई फ्रंट से इजरायल पर हमले कैसे हमास करने वाला है ये भी आप जान लीजिए। जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, गाजा जहाँ पर इराकी रेजिस्टेंस है और इराक जहां पर इराकी रेजिस्टेंस है सीरिया में, और अब इन्हीं टारगेट के जरिए यानी कि इन्हीं चुनौतियों का सामना इजरायल अलग अलग तरीके से कर रहा है। कई फ्रंट से इजरायल पर हमले की प्लानिंग ये ईरान कर चुका है और इसीलिए बार बार तबाही के संकेत देता है या फिर तबाही या बर्बादी की चेतावनी देता है। ईरान ये जानता है कि उसके पास प्रॉक्सी देश हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे, इजरायल के खिलाफ खड़े रहेंगे। हाँ, जॉर्डन जैसे कुछ देश हैं जो कि बैकफुट पर आ भी गए, जिन्होंने कह दिया कि नहीं, हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ने वाले हैं और जो हमारा जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल भी हम इजरायल के खिलाफ नहीं करने देंगे, क्योंकि इजरायल साफ कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका अंजाम भुगतना होगा। कुछ इस धमकी से डरकर पीछे हो गए, कुछ इस धमकी के बावजूद सामने खड़े हुए हैं, जिनमें से लेबनान भी एक है। अब ऐसे में अलग अलग जगह जहां से इजरायल को टक्कर भी मिल रही है और चुनौती भी मिल रही है, जिसमें कि इराकी रेजिस्टेंस है सीरिया और इधर गाजा में हमास लड़ाके हैं जो कि लगातार इजरायल के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। साथ ही 15 टॉप कमांडर का खात्मा कैसे अब तक हुआ है ये भी आप जान लीजिए, जिससे कि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है और उधर हमास भी गुस्से में है। रदवान चीफ इब्राहिम अकीद जो कि हिज्ब का टॉप कमांडर था, मार गिराया गया। सिराज हदरेज जो कि हिज्ब का टॉप कमांडर था, उसे ढेर कर दिया इजरायल ने। अल हमजा हिज्ब का टॉप कमांडर जिसे इजरायल ने मार गिराया। इसी तरह से एक के बाद एक चोट हज निनावा जो कि हिज्ब का टॉप कमांडर था। अबू यासिर का नाम भी इसमें सामने आता है, ये भी टॉप कमांडर के तौर पर हिजबुल्लाह के साथ में जुड़ा हुआ था। अबू हुसैन वाहिब ये भी टॉप कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहा था। मोहम्मद अल अतर टॉप कमांडर जिसे चुनकर इजरायल ने मार डाला। हसन हदरेज जो टॉप कमांडर के तौर पर बड़ी भूमिका निभा रहा था। यानी टॉप कमांडर्स का मारा जाना और उस संगठन को पूरी तरह से कमजोर कर देना, ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। इस तरह की युद्ध की स्थिति में महादी जमाइल हिज्ब कमांडर जिसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब्बास मुसलमानी जो कि हिज्ब कमांडर रहा। समीर हलावी जिसे ढेर कर दिया गया। अब ऐसे में जो अलग अलग 15 टॉप कमांडर हैं जिन्हें हमले में मार गिराया गया, जिन्हें ढेर कर दिया गया, इन सब की मौत का बदला भी यहाँ हिजबुल्लाह के दिलो दिमाग में है और इसी सोच के साथ में हिजबुल्लाह इस युद्ध से पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं। अब ऐसे में ये जो टकराव की स्थिति है ये वक्त के साथ साथ और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय समझिएगा। और वार पलटवार में अलग अलग नुकसान इजरायल भी झेल रहा है, लेबनान भी झेल रहा है और उधर गाजा में जो तबाही है वो तो दुनिया भर के सामने है, वो किसी से छिपी नहीं है।